दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी मथुरा गए थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब देश का प्रधानमंत्री मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में गया हो, और उन्होंने वहां पर भाषण दिया था कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में भी भक्तों को शानदार कृष्ण मंदिर दिखाई देगा और उसके वो दर्शन कर सकेंगे। लोगों को उस समय लगा होगा कि ठीक है, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है, राजस्थान में इलेक्शन है, एमपी में इलेक्शन है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जो अंडर करंट है वो है, कृष्ण जी का जो मंदिर है मथुरा में, उसको औरंगजेब ने जनवरी 1670 में तोड़ दिया था। अगर मेरे पास में संभावना है कि वो मेरे पास में होना चाहिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसमें लिखा गया है, जनवरी 1670 में, इन दिस मंथ ऑफ रमजान द रिलीजियस माइंडेड एम्परर ऑर्डर द डेमोलिशन ऑफ टेम्पल एट मथुरा नोन एज देरा ऑफ केशव राय. His office accomplished it in a short time. A grand mosque was built on its site at vast expenditure. The temple had been built by Bir Singh Dev Bundela at cost of 33 lakhs of rupees. Praised to be the God of great faith of Islam, that in this auspicious reign of this destroyer of infidelity and turbulence, such a marvelous and seemingly impossible feat was accomplished. On seeing these instances of the strength of the emperor's faith and the grandeur of his devotion to God, the Raja felt suffocated, and they stood in amazement like a statue facing the wall. The ideal, जो वहां की मूर्तियां थी, large and small, set with costly jewels, बहुमूल्य उसमें ज्वेलरी लगी हुई थी, which has been set up in the temple, were brought to Agra, and then what has happened to them, just see. और जहां आरा मस्जिद है जो वहां पर, उसमें उनको डाल दिया गया था, आगरा, and buried under the step of the mosque of the Jahan Ara, to be trodden under upon continuously. ये भाई साहब ने किया था 1670 में। तो आप सोचिए कि भाई साहब ने कितना खुराफात वहां पर किया था। ऐसे ही उन्होंने काशी के मंदिर को भी तुड़वाया था। काशी के मंदिर को तुड़वाने का उन्होंने आदेश जो दिया था, वो दिया था 1669 में। उसका भी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। देखिए, ये है वो फोटो जिसमें उन्होंने काशी के मंदिर को भी टुकवाया था। उसको उर्दू में लिखा था, बाद में हिंदी में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था। ये उसका ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, देखिए, ये ऑर्डर है इसका भाई साहब का। तो आप सोच लीजिए क्या इनका रहा होगा इरादा। एनीवे, ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि ये क्या हुआ था।
इन्होंने इसको मैं कर देता हूँ, स्टॉप स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। इस्लामिक आक्रमणकारियों के भारत में प्रवेश से कुछ समय बाद काशी विश्वनाथ और लगातार हमले शुरू हो गए। इस पर सबसे पहले 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था। हमले में मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी उसके बाद भी पूजा समारोह जारी रहा। इतिहास बताता है कि पवित्र हिंदू मंदिर का विनाश मोहम्मद गोरी के आदेश के तहत किया गया था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 के शासन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को एक बार फिर ध्वस्त किया गया। सिकंदर लोदी ने किया। साज बताते हैं काशी विश्वनाथ पर आक्रमण के लिए सिकंदर लोदी खुद जिम्मेदार था। 1669 में मुगल तानाशाह औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर पर अंतिम हमला किया गया। उसने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, उसकी जगह यान बाबी मस्जिद बनवा दी। तत्कालीन मंदिर के अवशेष अभी भी मस्जिद की नींव स्तंभों और पिछले हिस्से में देखे जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जो आज खड़ा है, विवादित समाज मस्जिद परिसर के निकट है और जहां भक्त पूजा और प्रार्थना कर सकते हैं, उसे महान अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में इंदौर की थी वो, उन्होंने बढ़वाया था। दरअसल मसीर आलमगीरी के इस्लामिक रिकॉर्ड में कहा गया है कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था। सभी प्रांतीय गवर्नरों को काफिर के स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का उन्हें सख्ती से गिराने के लिए कहा गया था और उनकी शिक्षा प्रथाएं, धार्मिक प्रथाएं सब खत्म करने के लिए बोला था। वर्ष 1965 में प्रकाशित वाराणसी गजेटियर में भी इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 57 पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने अपने राज्यपालों को काशी विश्वनाथ के हिंदू मंदिरों और स्कूलों को नष्ट करने का फरमान जारी किया था। वाराणसी के इतिहास पर स्वतंत्र रूप से शोध कर बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव नित्यानंद राय ने कहा कि गजेटियर जिलों और राज्यों के बारे में आधिकारिक दस्तावेज होने के साथ साथ प्रमाणिक माने जाते हैं। गजेटियर में न केवल जिलों का इतिहास होता है बल्कि जिले के बारे में हर जानकारी भी होती। काशी विश्वनाथ मंदिर ऐसी ही कई मंदिरों में से एक है जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदी संस्कृति और आस्था के प्रति अपने पूर्ण तिरस्कार में नष्ट कर दिया था। मसीर आलमगीरी के इस्लामी रिकॉर्ड में औरंगजेब की कट्टर क्रूरता को कई उदाहरणों का वर्णन है। औरंगजेब ने दिल्ली के कालका मंदिर भी को तोड़ने का फरमान जारी किया था। सितंबर 1667 में औरंगजेब ने दिल्ली में कालका मंदिर के को विध्वंस करने के लिए फरमान जारी किया था। देवी मां फरमान का कारण बताया गया कि मंदिर के में हिंदू बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं। तानाशाह ने अपने के लिए मुगल तानाशाह के लिए अपने सैकड़ों सैनिकों को मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश देने के पर्याप्त कारण था कि वहां पर लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। किंवदंतियों के साथ जब मंदिर एक ब्राह्मण पुजारी ने विध्वंसकों को देखा तो अपनी तलवार ली और उसमें से एक को मार डाला। फिर वो पीछे मुड़ा और काजी पर हमला कर दिया जो मंदिर के अंदर विध्वंस दस्ते का नेतृत्व कर रहा था। अंततः ब्राह्मण को पकड़ लिया गया और पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वर्तमान काल का मंदिर अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। इसके तुरंत बाद देवी काली को समर्पित एक पुराने मंदिर के खंडरों पर बनाया गया था। 3 सितंबर और 12 सितंबर 1667 को 2 अखबारों में औरंगजेब के फरमान पर मंदिर के विध्वंस के बारे में विवरण बताया गया। ऐसे ही जब औरंगजेब ने पवित्र शहर मथुरा को लूटा तो उसने जनवरी 1670 में प्रसिद्ध और सबसे प्रतिष्ठित केशवराव मंदिर को भी नष्ट कर दिया था। यह मंदिर उस स्थान का चिन्हित करता है जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, जो वैदिक परंपरा सबके महत्वपूर्ण था और उस जगह पर एक मस्जिद बनाई गई। ऐसा कहा जाता है खूबसूरती से सजाए गए देवताओं को आगरा ले जाया गया और नवाब बेगम साहिबा जहां आरा की मस्जिद की ओर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे रख दिया गया था ताकि मुसलमानों द्वारा उस पर रौंदा जा सके। देवी पूजा की नींव को नष्ट करने के बाद मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया था। इसी तरह सोरों में सीताराम मंदिर, साथ ही गोंडा में देवी पाटन मंदिर दोनों एक ही वर्ष में नष्ट कर दिए गए थे। औरंगजेब के आदेश के तहत मालवा के स्थानीय शासक ने उज्जैन के सभी मंदिरों को नष्ट करने के लिए 1400 योद्धाओं को भेजा था। इसके अलावा
मुराकते अबुल हसन के अनुसार औरंगजेब कटक, उड़ीसा और बंगाल के मेदिनीपुर से अपने सैनिकों और सहायकों को पिछले 15-12 वर्षों में बनाए गए हिंदू देवता वाले हर घर को नष्ट करने का आदेश दिया। औरंगजेब ने आगे आदेश दिया कि यदि किसी भी मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाता है तो उसे फिर से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए ताकि हिंदू उन स्थलों पर पूजा करने से रुक जाए। 28 मार्च और 28 मार्च और 14 मई 1680 के दो अखबारों के अनुसार उनके धार्मिक उत्साह के कारण वफादार और मैत्रीपूर्ण आमेर राजा के मंदिरों जैसे आमेर के मनेर के स्थित प्रसिद्ध जगदीश मंदिर को भी नहीं बख्शा गया था। अयोध्या में राम मंदिर बाबर ने नहीं बल्कि औरंगजेब के निर्देश पर तोड़ा गया था। दरअसल 2016 में पूर्व आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुणाल द्वारा लिखित अयोध्या रिविजिटेड नामक पुस्तक में बताया गया अयोध्या के राम मंदिर कैसे बनेगा। मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर 1660 में अयोध्या के गवर्नर फिजाई खान द्वारा दस्तखत के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया था। कुणाल ने दावा किया था। ये है कहानी। तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो कृष्ण जन्मभूमि है वहां पर उसका सर्वे कराया जाए। मैं आपको ये न्यूज बताता हूँ। देखिए न्यूज क्या है। ये है, देखिए ये न्यूज बोल रही है, लाइव ला की न्यूज है, 14 दिसंबर 2023 की 2:04 दोपहर की न्यूज है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए सर्वे के लिए आयोग नियुक्त करने की याचिका स्वीकार की। एक महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंध में लंबित मुकदमे प्रार्थना के भाग्य की प्रभावित करने की संभावना है। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद को हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुमति दी। एक याचिका जिसमें ईदगाह मस्जिद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन की पीठ ने देवता ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य द्वारा दायर उच्च न्यायालय में लंबित मूल मुकदमे में हरिशंकर जैन, विशु शंकर जैन, प्रकाश पांडे और देवकिन के माध्यम से ध्यान दिया जाता है कि हाईकोर्ट ने लंबित मूल मुकदमे में दायर आवेदन में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और ऐसे कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर, इसलिए इस आयोग को नियुक्त की आवश्यकता है। आवेदन में आगे कहा गया था कि यहाँ एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की उत्कृष्ट विशेषता है और शेषनाग एक छवि भी मौजूद है जो हिंदू देवताओं में से एक है जिन्होंने भगवान कृष्ण के उनके जन्म की रात के में रक्षा की थी। आवेदन में कहा गया है कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी भी दिखाई देती है। ऐसा कि कहा गया है कि आवेदन मूल मुकदमे दायर किया गया था जो वर्तमान में मथुरा के जन्म भूमि शाही नदी के संबंध में इसमें लंबित है। उक्त मुकदमा उच्च न्यायालय के मई 2023 के आदेश से निकला जिसमें मथुरा न्यायालय के समक्ष लंबे सभी मुकदमों को अपने पास स्थापित करने की प्रार्थना की गई थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाह मस्जिद पर विभिन्न रहते हैं। हमारे पाठक ध्यान दें कि मुकदमे में अन्य बातों के अलावा एक घोषणा की मांग की गई थी कि विवाद में भूमि वो क्षेत्र जहां शाही ईदगाह मस्जिद है देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान के पास है और ये प्रतिवादियों को एक निर्देश देने की मांग करता है। संबंधित समाचार में इस हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को विचाराधीन विवाद के संबंध में जिला न्यायाधीश मथुरा की अदालत के समक्ष दायर दो नए मुकदमों को अपने पास हस्तांतरित कर लिया है। न्यायालय ने आज जिला न्यायाधीश को निश्चित करने का निर्देश दिए थी मुकदमे के पक्ष में मथुरा से इस न्यायालय में इन 2 सिविल मुकदमों को हल करने वाली सूचना दी जाए और ऐसी जानकारी शीघ्र ही अलग से प्रस्तुत की जाए। अपने आदेश में न्यायालय ने जिलाधीश मथुरा से भी पूछा कि क्या इन मामलों के अलावा इस विषय में संबंधित समान प्रतियों का कोई अन्य मामला मथुरा जजशिप में किसी भी अदालत में लंबित है। महत्वपूर्ण बात यह कि 16 नवंबर को न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 डी के तहत प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से 2 वादी द्वारा दायर विवाद को अस्वीकार करने के लिए दावा करते हुए कायम रखने योग्य नहीं क्योंकि ये कानून द्वारा वर्जित है, ये बोल रहे हैं।
अब आपको बताते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि का जो हिस्ट्री है वो क्या है, देखिए। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिषद हिंदू मंदिरों का एक समूह है जो मथुरा में स्थित है। केशवा केशव मंदिर जो कृष्ण गर्भगृह से माना जाता है, माना जाता है उसका जन्म द्वापर युग में हुआ था और भगवत भवन के अधिष्ठाता हैं। खुदाई में धार्मिक कलाकृतियों की खोज के साथ ये स्थान कम से कम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से धार्मिक महत्व रखता है। पूरे इतिहास में कई बार नष्ट किया गया। सबसे हाल ही में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा 1670 में उन्होंने ये ईदगाह मस्जिद बनाई जो आज भी कायम है। 20वीं शताब्दी मस्जिद से सारे सट्टे नए मंदिर परिसर का निर्माण उद्योगपतियों की वित्तीय मदद से शुरू हुआ। हिंदी परंपराओं के अनुसार कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव एक जेल की कोठरी में, जहां उन्हें उनके मामा कंस जो मथुरा के राजा थे ने कैद कर रखा था, उसको केशवानंद मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस स्थल को दान देने का उल्लेख है। राष्ट्रकूटा 8वीं शताब्दी के अंत में एक शिलालेख में चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त सम्राट इस स्थान पर वैष्णव मंदिर पहली शताब्दी में प्रारंभ में बनाया गया होगा। परिसर जिसका ऐसा विहार भी शामिल है, बौद्ध मूर्तियों के साथ साथ एक बड़ी जैन, इसमें कुछ साइट की पुरातात्विक खुदाई में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा का पता चला था। कृष्ण का जन्म स्थान कटरा वर्तमान स्थल को कृष्ण के द्वारा जन्म स्थान पर बनाया गया था। वज्रनाभ परंपरा के अनुसार कृष्ण को समर्पित एक मंदिर उनके महान पोते, मतलब ये उन्हीं के परिवार से थे, ऐसा बोल रहे हैं, ब्रजनाभ ने उसको बनवाया था। देवकी के संतान उसके मृत्यु की भविष्यवाणी के कारण 1017 से 1018 में गजनी के महमूद ने हमला किया था और लूट लिया था। उसमें सभी मंदिरों को जलाने और ध्वस्त करने का आदेश दिया था। उसमें सोने और चांदी की मूर्तियां लूट ली थी और 100 ऊंटों का बोझ उठा ले गया था। एक पत्थर साइट से मिले संस्कृत में शिलालेख में उल्लेखनीय है कि विक्रम संवत 1207 में जज्जा नामक एक व्यक्ति था जो जागीरदार रहा होगा। गढ़वाल राजा ने एक विश्व मंदिर बनवाया जो शानदार सफेद और बादलों को छूने वाला था। मुगल काल में वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु और बल्लभाचार्य ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मथुरा का दौरा किया था। ओरछा के बुंदेला राजा वीर सिंह जहांगीर के शासनकाल में 1618 में लोधी ने हिंदुओं की नदी के नहाने और किनारे पर सिर मुड़वाने पर भी रोक लगा दी थी। सिकंदर लोधी दिल्ली और द्वारा मथुरा और उनके मंदिरों का विनाश का उल्लेख है। 16वीं शताब्दी में सुल्तान में तारीखे दाऊदी जहांगीर मुगल बादशाह अब्दुल्ला एक फ्रांसीसी यात्री ट्रेवरियन ने 1650 में मथुरा का दौरा किया था और लाल बलुआ पत्थर से बने अष्टकोणीय मंदिर का वर्णन किया था। इतालवी यात्री मुगल दरबार में काम करने वाले निकोली मुंचेव भी मंदिर का वर्णन किया था। मुगल राजकुमार राजा सिको ने मंदिर का संरक्षण दिया था और मंदिर में एक रेलिंग दान की थी। मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर मथुरा के गवर्नर अब्दुल नबी खान ने रेलिंग को हटा दिया और उन्होंने उसके खंडहरों पर जमा मस्जिद का निर्माण किया। हिंदू मंदिर मथुरा में जाट विद्रोह के दौरान 1669 में अब्दुल नबी खान की हत्या कर दी गई थी। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा पर हमला किया और उस केशवदेव मंदिर को नष्ट कर दिया और शाही का निर्माण कराया। ईदगाह अपनी जगह पर है। 1804 में मथुरा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा की जमीन को नीलामी की और उसमें एक अमीर राजा पटनी मल ने खरीद लिया। बनारस के बैंकर थे ये। अन्य व्यावसायिक परिवार रामनाथ गोयनका निर्माण को वित्तीय पोषित करते अधिकारी बने और उन्होंने सेवा की। उनके मृत्यु के बाद उनके पोते अनुराग डालमिया ट्रस्ट के संयुक्त प्रबंध ट्रस्टी बने। विष्णु हरि डालमिया के साथ नया मंदिर परिषद का निर्माण भूमि को समतल करने के साथ अक्टूबर 1953 में शुरू हुआ और फरवरी 1982 में पूरा हुआ। इसमें सबसे बड़े बेटे जयदयाल डालमिया जुगल किशोर बिरला ने इनके निर्माण का जिम्मा सौंप लिया और एक अन्य उद्योगपति और परोपकारी मालवीय की मृत्यु के बाद जुगल किशोर बिरला ने भी श्री कृष्ण मंदिर को
नाम से एक ट्रस्ट बनाया जो बाद में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के रूप में पंजीकृत हुआ। 13 फरवरी 1951 को और भूमि का अधिग्रहण किया गया। वित्तीय सहायता 13,000 जुगल किशोर बिरला ने 7 फरवरी 1944 को रुपए में कीमत पर राजकृष्ण दास ने जमीन को अधिग्रहण कर लिया। उद्योगपति मदन मोहन मालवीय और मदन मोहन चतुर्वेदी ने इन मुकदमे में मदद की थी। राजनेता और शिक्षाविद कैलाश नाथ काटजू ने 1935 में दोनों मुकदमे राजकृष्ण दास के पक्ष में फैसला सुनाया। इलाहाबाद द्वारा पट्टनीबल मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। उनके वंशजों को कटरा की भूमि विरासत में उसके वंशज राजकृष्ण राज को 13.37 एकड़ भूमि की स्वामित्व के लिए, जिस पर मंदिर में और शाही ईदगाह समेत मथुरा के मुसलमानों द्वारा 2 सिविल मुकदमों चुनौती दी गई थी। 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही समिति के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत मंदिर की जमीन ट्रस्ट को दी गई और शाही ईदगाह का प्रबंधन ईदगाह समिति को दे दिया गया। साथ ही श्री कृष्ण का कोई कानूनी दावा नहीं था। शाही ईदगाह पर कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गणेश वासुदेव मालवंकर श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ के पहले अध्यक्ष थे। इन्होंने समझौता पर हस्ताक्षर किए तो समझौते पर हस्ताक्षर करने का उनका कानूनी अधिकार है। चुनाव लड़ा इसका उत्तराधिकारी ए अयंगार, जिसके बाद अखंडानंद सरस्वती और रामदेव महाराज नेतृत्व वर्तमान अध्यक्ष हैं। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 1952 में वृंदावन निवासी मनोहर लाल शर्मा ने 1968 के समझौते को चुनौती देने के साथ साथ मथुरा जिला न्यायालय में एक याचिका दायर की है। 1991 में धार्मिक पूर्वाग्रह करने के लिए जो सभी पूजा स्थलों के लिए 15 अगस्त की स्थिति बरकरार है। ये है तो इतना हुआ है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके सर्वे का आदेश दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें आगे डेवलपमेंट होगा मैं वो आपको बताऊंगा। ये छोटा सा वीडियो आपको बनाकर यही बताना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब कृष्ण जन्मभूमि के बारे में भी फैसला ले लिया है और ये फैसला बहुत दूरगामी होगा। अब कृष्ण जन्मभूमि का भी शायद रास्ता, मुझे ऐसा लगता है मोदी साहब के प्रधानमंत्री रहते हुए तीनों जगह का, काशी का भी और मथुरा का भी और अयोध्या का, तीनों जगह का मंदिर जो है वो हमारे पास में आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।